अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सईद नजमुल हसन विद ऑटो सॉल्यूशन। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं चंगान इस्लामाबाद मोटर शोरूम में, जहां पर हम एल्सविन गाड़ी का रिव्यू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शाफे, जो कि शोरूम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हमें इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। तो मेरे साथ अभी शाफे मौजूद हैं। शाफे, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, चंगान एल्सविन के कितने वेरिएंट्स जो हैं पाकिस्तान में अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, और जो हमारे पीछे ये वेरिएंट खड़ा है इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर, चंगान एल्सविन के इस टाइम पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स लॉन्च हो चुके हैं। मैं बेस मॉडल से स्टार्ट करूँ तो 1.37 मैनुअल है, उसके बाद 1.5 कम्फर्ट है, उसके बाद 1.5 लुमियर टॉप ऑफ द लाइन है, जो कि ये वेरिएंट खड़ा है। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स में आपका सनरूफ आ जाता है, इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है जो हाई एंड गाड़ियों के अंदर आता है, हीटेड साइड मिरर्स हैं और स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रीवियसली इको आइडल के नाम से जानते हैं, तो वो इसके डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तीनों गाड़ियों में क्रॉस वेरिएंट है, DRL तीनों गाड़ियों में है, ABS इसके तीनों गाड़ियों में यूरो 5 इंजन यूज़ हुआ है, जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यूरो 5 टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है। इसके अलावा आप अगर इंटीरियर में चले जाते हैं तो इंटीरियर के अंदर 2 एयर बैग्स आपकी सेफ्टी के तीनों फीचर्स तीनों वेरिएंट्स के अंदर हैं। इमोबिलाइज़र आपके तीनों वेरिएंट्स के अंदर है। लेदर सीट्स, फॉल लेदर, ये आइवरी बेज कलर है, वाइट पाकिस्तान की डिमांड के हवाले से बनाया गया। तो ये लेदर में इंटीरियर तीनों के अंदर है। इसकी ट्रंक की स्पेस पे जाएँ तो 390 लीटर है। और इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स तीनों वेरिएंट्स के अंदर हैं। रियर कैमरा, इंटेलिजेंट कैमरा विद गाइडलाइंस, जो आपको टर्निंग रेडियस आपका पार्किंग के लिए बताते हैं। अच्छा, इसमें कितने कलर्स हैं? सर, इसके अंदर 4 कलर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ब्लू, इसके अलावा वाइट है, ब्लैक है और सिल्वर है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अभी लेटर ऑन रेड, कॉस्मो रेड और ग्रे भी इंट्रोड्यूस कराएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी माइलेज का थोड़ा सा बताइएगा। माइलेज कंपनी डायरेक्टली क्लेम नहीं करती कभी भी, क्योंकि आपके ड्राइविंग स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमने जो गाड़ी इसके प्री लॉन्च इवेंट के ऊपर यूज़ की, इसके अलावा 1-2 इवेंट्स के ऊपर गाड़ी को लेके गए, हमें गाड़ी ने अराउंड 15.5 दिया है, जिसमें हमने थोड़ी हार्श ड्राइविंग भी की है, हार्श ब्रेकिंग भी की है, हर किस्म से ट्राई किया, तो इसमें हमें इतना मिला। अगेन कि ये जो है ना, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपके पैर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरा पैर भारी है तो मुझे हो सकता है 13-14 लीटर भी दे, अगर मेरा पैर बहुत हल्का है हो सकता है 17 लीटर भी दे। अच्छा, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसको डिग्गी वाली गाड़ी भी कहा जाता है। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे कस्टमर्स को। हाँ, इसकी ट्रंक स्पेस अगर आप इसकी लीग में देखते हैं तो सिर्फ सिटी से कम है, बाकी तकरीबन सारी गाड़ियों से इसकी ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है। बड़ी गाड़ी ऑब्वियसली इफ़ यू आर बाइंग कार, तो आपकी प्रेफरेंस ये होता है कि यार कल को आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 2-3 बैग्स रख सको। तो आप इसको ट्रंक की आपने आई एम श्योर आपने देखा होगा, इट हैज़ इनफ स्पेस कि आसानी से बड़े 2-3 बैग्स जो हैं वो कैटर कर सकता है। मुझे ये बताइए कि इसकी आप बुकिंग कब से जो है वो रिड्यूस करें, यानी कि कब से स्टार्ट करें दोबारा लेने, और इसकी प्राइस क्या है? एक तो इसके हवाले से बुकिंग दोबारा रिज्यूम होने के हवाले से कंपनी ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। हो सकता है जल्दी कर दें, हो सकता है लेट कर दें, वो एक फॉल्स कमिटमेंट ना। सिर्फ बुकिंग्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, हम सेपरेटली काम कर रहे होते हैं। हर बंदा अपने एंड से बुकिंग डाल रहा होता है, सिस्टमेटिक है, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो जब हमारे पास कोटा कंप्लीट लिखा जाता है, असल में डीलरशिप को कोटा मिलता है कंपनी की तरफ से, वो कोटा कंप्लीट लिखा जाता है, तो उसके बाद जो है हम बुकिंग उसके बाद ले नहीं सकते मज़ीद। तो इसमें कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बुक हुई हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल बुकिंग बंद है और अभी कंपनी की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आया कि कब खुलनी है। ठीक है, और इस वेरिएंट की प्राइस? इस वेरिएंट की प्राइस है 2549, और इसके ऊपर आपका विद होल्डिंग होता है, दैट्स अनदर थिंग। वो आप 50,000 या लाख रुपया, डिपेंड्स कि बायर इज़ फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा, पाकिस्तान में जो है एक बिग 3 की मोनोपोली है, ठीक है, उनका होल्ड है, उसमें जो है आप इस चंगान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप लोगों की कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, किस तरह आप जो है इसको लेके चल रहे हैं? मार्केटिंग पॉलिसी, कार इटसेल्फ इज़ इट्स मार्केटिंग पॉलिसी। इसकी क्वालिटी, बिल्ड की क्वालिटी, इसकी फिनिश की क्वालिटी, आप इसके कंफर्ट के हवाले से बात करें, इसके हर चीज़ के हवाले से बात करें, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी प्राइस से बात करें। देखें, ये नीचे से हम शुरू करते हैं तो हमारे पास पिकांटो, सुजुकी कल्टस, सुजुकी स्विफ्ट, उसकी लीग में हमारे पास 22 लाख रुपए में मैनुअल अवेलेबल है। उससे आप ऊपर आते हैं तो जो यारिस और सिटी है, जो इस वक्त मार्केट रूल कर रहे हैं आपके स्मार्ट सीडान की कैटेगरी के,
उनको टच करती है, जिनकी प्राइस सिटी की प्राइस 28 प्लस है, यारिस की प्राइस 30 प्लस है। इसका जो 1.5 का नॉन सनरूफ वेरिएंट है, जो कंफर्ट वेरिएंट है, वो 24 लाख रुपए का। फिर अगर आप इसके टॉप पे आ जाते हैं 25-50 वाले में, 25-49 वाले में, अगेन कंपटीशन वही गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसके उसके अंदर फीचर्स वो इंट्रोड्यूस्ड हैं जो हमारे टॉप एंड के, मतलब जिस तरह हम ग्रैंडे के कहते हैं, सनरूफ ग्रैंडे के अंदर आता है, क्रूज़ ग्रैंडे के अंदर आता है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इवन जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हीटेड साइड मिरर्स, ये आज तक उन गाड़ियों के अंदर नहीं आए। तो इसमें हमारे पास एक एज है, हम नीचे से लेके छोटी हैचेस से लेके बड़ी गाड़ियों तक सबको टच कर सकते हैं। सारी मार्केट के जो जितना भी बायर है ना, उसको अपनी गाड़ी का प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी जो बिल्ड है, उसकी जो फिनिश है, उसके ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ज़रा हम इंटीरियर्स का देख लेते हैं अंदर से चल why के not? और चेक करते हैं। अच्छा, इसके इंटीरियर के अंदर अगर आप आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स हैं। ये इसकी हेडलाइट का कंट्रोल है, 5 पॉइंट्स पे इसकी जो प्रोजेक्टर लैंप है उसकी एडजस्टमेंट अवेलेबल है, नीचे से ऊपर तक इसकी एडजस्टमेंट अवेलेबल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक रिलीज़ का बटन है, दिस इज़ दी स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी बटन, जो इको आइडल जो मैंने आपको बताया था उसके लिए ये बटन है। इसके जो साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस हीटेड हैं, लुमियर के। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास राइट साइड से देखते हैं तो वॉल्यूम के बटन है, म्यूज़िक म्यूट के बटन। ठीक हो गया, ये आपका वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन है। अच्छा, आप स्टीयरिंग की इस तरफ आ जाते हैं तो ये क्रूज़ के बटन है आपके पास, क्रूज़ सेट के। दिस इज़ योर क्रूज़ ऑन एंड क्रूज़ ऑफ, प्लस ये सेट, इसमें आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं क्रूज़ की। क्रूज़ बेसिकली एक लग्जरी फीचर है। अगर आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक पैर ऑब्वियसली आपने स्पीड मेंटेन करनी है तो एक्सेलरेटर के ऊपर है, तो आप अपना पैर रिलैक्स करने के लिए क्रूज़ ऑन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर आप 100 या 110 के ऊपर क्रूज़ सेट कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी ख़ुद ही स्पीड मेंटेन करती है, उससे नीचे नहीं आने देती, ना उससे ऊपर जाने देती है। इससे आप चलान वगैरह के खर्चे से भी बच सकते हैं। अगेन फिर आप अगर इस तरफ आ जाते हैं तो ये आपके जो 7 इंच की स्क्रीन है, इसके साथ के कंट्रोल मैनुअल भी हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आपके पास स्टीयरिंग के ऊपर भी अवेलेबल था और यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद आप सेफ्टी के हवाले से देखें तो ड्राइवर साइड और ये पैसेंजर साइड इसका एयर बैग, ये दोनों एयर बैग इसके अंदर आते हैं, अगेन बेल्ट के साथ ऑपरेट होते हैं। इसका डिजिटल एसी है, क्लाइमेट कंट्रोल, दिस इज़ नॉट क्लाइमेट कंट्रोल, दिस इज डिजिटल एसी। और बड़ा 8 पॉइंट के ऊपर इसकी फ़ैन स्पीड एडजस्ट होती है। अगेन मैं अगर आपको थोड़ी गाड़ी के एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ जाऊं तो आप गाड़ी में देखेंगे इसकी स्क्रीन में, एक तो आपका टायर प्रेशर मैनेजमेंट है। अगर आपके टायर के अंदर कोई ट्रबल होती है तो ये बीप करता है, यहाँ पे ऐसे साइन दे देता है, मीटर के अंदर भी ऐसे ही साइन देता है। इसी तरह आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो आपके पास लैंग्वेज और कार सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो ये कार सेटअप है, ऑटो लॉक होता है। गाड़ी आप चला रहे हैं तो ऑटो लॉक, ज़ाहिर है आपने एक्सेलरेटर दिया तो आपकी गाड़ी ऑटो लॉक हो जाती है, पार्किंग में ऑटो लॉक खुल जाता है। लाइट्स की सेटिंग में जाते हैं तो इसमें हेडलैम्प का डिले है, जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो कितनी देर आपका हेडलैम्प ऑन रहे। ऑन वन की कम्युनिकेशन में ये है कि जब आप अपना इंडिकेटर प्रेस करते हैं तो वो आप इसमें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिकेटर कितनी दफ़ा ब्लिंक करे, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा या करे ही ना। इसके अलावा एसी की सेटिंग्स इसके अंदर, आप गाड़ी अनलॉक करके जब अंदर बैठते हैं तो अंदर एट टाइम्स ऐसे होता है गर्मी में बिल्कुल एक हब्स हुई होती है, सफोकेशन हुई होती है, तो वो जब आप इसको फीचर को ऑन करते हैं, जब आप अनलॉक करते हैं गाड़ी, तो ऑटोमेटिकली वो वेंटिलेशन सारी जो आपकी हब्स है ना वो बाहर निकाल देती है। अगेन फिर आप नीचे आ जाएं तो ये आपका 5 स्पीड डुअल ट्रांसमिशन का कंट्रोल है। इसमें इसके अलावा अगर आप जाएं तो ये ट्रिप्ट्रॉनिक मोड भी अवेलेबल है, जिसको आप मैनुअली यूज़ करते हैं मोस्टली। आपने अगर गाड़ी भगानी हो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए तो उसके लिए इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। अच्छा शाफे, मुझे ये बताएं कि इसके डैशबोर्ड और इंटीरियर की फिनिशिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इसका जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी प्रीमियम लुक है इसकी। ये 3 टियर के अंदर आता है। फर्स्ट टियर के अंदर इसकी स्टिचिंग की लुक है दिस इज़ प्लास्टिक, लेकिन काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। सेकंड जो इसका टियर है वो कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर आता है, कार्बन फाइबर की लुक देता है जो ये आपके सामने। थर्ड इसका टियर बिल्कुल प्लेन प्लास्टिक के अंदर आता है। लुमियर में आप आ जाएँ तो उसमें पियानो प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ब्लैक पियानो का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। प्लस ये जो ब्लू लाइन जाती है ये बड़ी प्रीमियम लुक है। जो आपके एल्यूमिनियम से नीचे के फीचर्स हैं उनके अंदर ये ब्रश एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं हुआ, वो ब्लैक, उसमें पियानो ब्लैक यूज़ हुआ। अगर आप फिनिश के हवाले से बात करें तो इसकी लेदर की स्टिचिंग, इसकी सीट्स का कंफर्ट, आप इसके डोर कार्ड्स को चेक करें तो ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है प्लस जो फिनिशिंग की क्वालिटी है, आप देखेंगे कि गैपिंग ज़्यादा कम नहीं होगी, हर जगह आपको इवनली ही मिलेगी।
डैशबोर्ड को देखते हैं आप, इसके ग्लव बॉक्स को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इवनली बिल्कुल सही एडजस्ट हुई हुई है। कोई इसी चीज़ में ऐसे नहीं है कि जिस तरह आपको कभी मैन्युफैक्चरिंग में ये देखते हैं कि कहीं से यहाँ से डैशबोर्ड खुला होता है, कहीं यहाँ पे गैप होता है। ये आप देखें बिल्कुल सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अलाइंड और बिल्कुल ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ बिल्कुल टुगेदर हैं। इसके अलावा कप होल्डर्स की स्पेस इसके अंदर, अगर आपके मोबाइल स्लॉट्स की स्पेस देखें तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपके पास भी अवेलेबल है, डोर्स के अंदर भी अवेलेबल है, अच्छा खासा रूम यहाँ पे है। फिर आप इसका वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव फीचर की तरफ जाते हैं तो इसका सनरूफ अवेलेबल है, जो कि आपका फ्रंट, अप, डाउन, बैक एंड फॉरवर्ड चारों तरफ 4 वे इसको बोलते होते हैं कि 4 दफ़ा। प्लस इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है कि ये एंटी पिंच है। लेट्स सपोज कोई बच्चा बाहर है तो आप इसको बंद करते हैं तो ऐसे नहीं होगा कि ये बच्चे को दरमियान में रख दे, ये लग के वापस चला जाता है। ये इसका बड़ा प्रीमियम फीचर है बच्चों की सेफ्टी वगैरह के हवाले से। हाँ जी, थैंक यू सो मच शाफिक कि आपने हमें इस अल्सविन गाड़ी के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बताया और इसके कंफर्टेबल जोन के बारे में हमारे कस्टमर्स को जो है वो गाइड किया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।